बताते हैं इस समय की माणा गांव में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। नारायण पर्वत पर फंसे हुए 55 मजदूर में से अब 47 मजदूर जो निकाले गए हैं, जिसमें अब 8 ही मजदूर बचे हैं। घायल 6 मजदूरों को अस्पताल भेजा गया है। 8 मजदूर अभी भी लापता हैं। आईटीबीपी के सेना की टीम रेस्क्यू में जुटी है। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है। पीएम मोदी ने फोन पर बात की है। रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली गई है। माणा में फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उसकी जानकारी ली गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी उनसे लेंगे। नितिन सेमवाल, इस समय का अपडेट बताइए, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि अब सिर्फ 8 मजदूर हैं जो लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी, निश्चित रूप से अभी प्रशासन ने एक अपडेट दिया है कि 47 लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 33 लोगों को पहले ही निकाल दिया गया था और 14 लोगों को आज निकाला गया है। इसके अलावा 6 लोगों को जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में लाया गया है, जिनका वहां पे इलाज चल रहा है। ये वो लोग हैं जिनको शुक्रवार को रेस्क्यू कर लिया गया था, जो बद्रीनाथ धाम में जिनको रखा गया था माणा के आईटीबीपी के अस्पताल में। इनको अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पे लाया जा रहा है और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 चीता हेलीकॉप्टर वायुसेना के और 2 प्राइवेट हेलीकॉप्टर यहाँ से बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं। लगातार रेस्क्यू अभियान बद्रीनाथ धाम में जारी है। सुखद खबर यह है कि 47 लोगों को निकाल दिया गया है और अभी ये अपडेट तो नहीं है कि मतलब नितिन सेमवाल, सुबह से अब तक में जैसा आपने पहले बताया था कि 6 मजदूर निकाले गए हैं, एकदम से ही मतलब कुल मिला के 14 मजदूर निकाल लिए गए हैं। ये वहां का अपडेट है जो आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं और सिर्फ 8 मजदूर अब बचे हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना है। मौसम पर भी अपडेट दे दीजिए। मौसम कैसा है? मौसम यानी कि अब थोड़ा पहले से बेहतर हुआ होगा, तभी ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है। आर्मी और बीआरओ की ज्वाइंट टीम ने किया था, उसमें 33 लोग हमें मिल गए थे सकुशल 55 में से, और 3 जो क्रिटिकली इंजर्ड थे आईटीबीपी माणा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो आज आर्मी हॉस्पिटल हेली के माध्यम से उनको जोशीमठ लाया गया है और अब उनका उपचार जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तीनों की कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। 28 लोग हैं एनडीआरएफ के और कुछ टीमें हमारी गोविंद घाट और हनुमान चट्टी के पास हैं। तो मौसम जिस तरह से अभी खुला है, आशा है कि और जो हेल्प सेंटर की तरफ से हमें आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। नितिन सेमवाल हमारे साथ मौजूद है। नितिन सेमवाल हम माणा के डीएम को सुना रहे हैं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब मतलब सिर्फ 8 ही मजदूर बचे हैं जिनका इस समय वहां रेस्क्यू किया जाना है। इस पर तो आप जानकारी दे रही हैं, साथ में अपने दर्शकों को हम ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस खबर के ऊपर अपडेट ले रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या आज घायलों से मिलने के लिए यहां पहुंचेंगे? इस पर भी जानकारी दीजिए। जी, निश्चित रूप से अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ आर्मी के अस्पताल में मजदूरों के हाल चाल को जानने के लिए पहुंचेंगे। एक और बड़ी अपडेट यह है कि अब एक और मजदूर को बद्रीनाथ धाम से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोशीमठ लाया गया है और इसको अब आर्मी के अस्पताल में ले जाया जा रहा है, जहां की अब इसका इलाज किया जाएगा। तो कुल मिला के अब 7 लोगों को जो गंभीर रूप से घायल है उनको जोशीमठ लाया गया है और इनका इलाज आर्मी के अस्पताल में चल रहा है। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सेना का यहाँ पर हेलीकॉप्टर देखा जा रहा है और ये सेना के सारे जवान जो हैं वो एक एक करके तमाम मजदूरों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिर्फ 8 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री से इसके ऊपर जानकारी ले रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की वायुसेना के 4 चीता हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं। 2 प्राइवेट हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं यहां पर मदद के लिए। जोशीमठ जिनसे मदद ली जा रही है, Mi-17 सेना का चॉपर जिससे मदद ली जा रही है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, और इसी से अब देखिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है फंसे हुए मजदूरों को। एक प्रोजेक्ट के तहत ये मजदूर यहां पर थे, जिनमें 57 मजदूरों की टीम बताई जा रही थी जो कि एवलांच का शिकार हुए हैं। 2 मजदूर छुट्टी पे थे, 55 मजदूर फंस जाते हैं और कल में 33 मजदूरों को युद्ध स्तर पर काम करते हुए सुरक्षित अस्पतालों में पहुंचाया जाता है। 22 को रेस्क्यू किया जाना था। आज का बड़ा अपडेट, 14 मजदूर रेस्क्यू कर लिए गए हैं। अब सिर्फ 8 मजदूर बचे हैं जिनके लिए ये ऑपरेशन इस समय चल रहा है। 8 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए इस समय आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान और बीआरओ की टीम यहां पर मौजूद है। और अब 8 जिंदगियों को बचाने का यहां पर काम किया जा रहा है। बर्फीले तूफान में फंसे हैं, एवलांच में फंसे हैं उत्तराखंड के चमोली में, और 24 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है जब इन मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कुछ मजदूर तो एक बारी में ही कल रेस्क्यू कर लिए गए थे, कुछ मजदूर अब फंसे हुए थे, उनमें से 14 मजदूर रेस्क्यू किए गए हैं। महज 8 अब इस समय लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर है, जो मौसम ठीक होते ही उड़ान भरता है। नितिन सेमवाल से लेते हैं और जानकारी, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन सेमवाल, सेना का यहां पर 4 चीता हेलीकॉप्टर, 2 प्राइवेट हेलीकॉप्टर मौके पर मौजूद हैं। स्टैंड बाय पर इस तरह से हैं कि जैसे ही मौसम ठीक होगा वैसे उड़ान भरेंगे और एयरलिफ्ट कर लिए जाएंगे मजदूर। जी निश्चित रूप से वायुसेना के 4 नहीं बल्कि 5 हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 2 आप माणा गांव जा रहे हैं, क्या स्थिति है? नहीं, लगातार लोगों के रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी को बाहर निकाला जाए। अब अभी 14 लोग और मिले हैं और सभी सकुशल बताए जा रहे हैं, तो जल्दी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी जल्दी निकाल लिया जाएगा। तो आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कर दिया है कि अब बस कुछ ही मजदूर लापता हैं और जल्द से जल्द उनको ही निकालने की प्राथमिकता है, जिस पर इस समय काम किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मजदूरों से मुलाकात करने के लिए भी जाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। घायलों का हालचाल जाना जाएगा, उनसे मुलाकात अस्पताल में जाकर की जाएगी, जिसके लिए केदारनाथ जाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है। लेकिन मौसम खराब होने के चलते इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। इस पर जानकारी हमारे सहयोगी से ले लेते हैं। नितिन सेमवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन सेमवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि बस अब कुछ ही मजदूर लापता हैं, जिनको निकालना प्राथमिकता है, सुरक्षित स्थान पर अस्पताल में पहुंचाना प्राथमिकता है और उन्हीं को बचाने के लिए ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। जी निश्चित रूप से जिस तरीके से सुबह से लगातार ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, उसके बाद लगभग 47 लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें से 7 लोगों को अभी जोशीमठ लाया गया है, जो गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ आंशिक रूप से घायल हैं, उनको जोशीमठ पहुंचाया गया है प्राइवेट हेलीकॉप्टर के माध्यम से। लेकिन जो 8 लोग हैं उनको निकालने का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, उसको तेजी लाने के अब निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि एक बार फिर से मौसम जो है वो खराब हो चुका है, बादल बिल्कुल छा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो जैसे जैसे मौसम खराब होगा तो थोड़ी दिक्कतें वहाँ पे जरूर होगी। तो आईटीबीपी और आर्मी की जो टीमें वहाँ पे मौजूद हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द
उन 8 जिंदगियों को बचाया जाए जो वहाँ पे अभी फंसी हुई है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि 47 लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें से 6 लोग का इलाज चल रहा है। दूर उसमें हो गए हैं। तो ऐसे खबर है कि उसमें बहुत सारे मजदूरों को तो बचा लिया गया है, जो टीवी मीडिया में न्यूज़ आ रही है। कुछ एक मरीज़ हैं जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल हैं, उसमें शिफ्ट कर दिए गए हैं। हम लोग उनकी साइट के साथ इन टच हैं और प्रिपेयर्ड हैं पूरी तरह से एम्स ऋषिकेश में, क्योंकि हमारा ट्रॉमा सेंटर जो है वो हेली एम्बुलेंस से मतलब लैस है, और अभी हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम पेशेंट्स को वहाँ से ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अभी तक कोई रिक्विजिशन नहीं आई है, लेकिन जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी और उनको ऐसी हालत में मरीज़ होंगे और ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड कर सके, तो वहाँ से पेशेंट्स को एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास डिज़ास्टर वार्ड है, जिसमें क्योंकि इस तरह के मरीज़ जो होते हैं उनको ज़्यादातर हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम होती है, उनकी टेम्परेचर बहुत लो चली जाती है, प्लस उसकी वजह से उनको फ्रॉस्ट बाइट वगैरह भी हो जाता है, उनके ब्लड सर्कुलेशन में फ़र्क पड़ता है। तो आप डॉक्टर को सुन रहे थे और आफ्टर इफेक्ट जान सकते हैं आप कि इस तरह के हादसों में फंसने के बाद मजदूर जो अब अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, किस तरह की उनकी हालत होगी, सेहत होगी, जिस पर आप सुन रहे थे। लेकिन आपको बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं। पीएम मोदी सीएम धामी से लगातार फोन पर बातचीत बनाए हुए हैं, जिस पर पीएम मोदी इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार ले रहे हैं। नितिन सेमवाल के पास चलते हैं। नितिन सेमवाल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा था, 27 और 28 तारीख को बताया जा रहा था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनके दौरे को रद्द करना पड़ा। 28 या फिर 27 तारीख को उन्होंने आना था यहां पर, और ये पहले ही कह दिया गया था कि बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के दौरे को रद्द किया जा सकता है, जो कि हो गया। लेकिन अब देखिए 28 तारीख को, क्योंकि आज 1 तारीख है, कल ये हादसा हुआ जिसमें एवलॉन्च में ये प्रोजेक्ट के तहत मजदूर जो वहां काम कर रहे थे वो फंस जाते हैं। मौसम खराब, मौसम विभाग ने पहले ही ये बात बोल दी थी, चेता दिया था कि भारी बर्फबारी होगी, पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी और निचले इलाकों में बढ़ जाएगी ठंड। मौसम की ये चेतावनी सटीक साबित हुई। जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से मौसम विभाग ने 27 फरवरी के बाद पहाड़ों में मौसम का येलो अलर्ट जारी किया हुआ था, उसका साफ असर देखा गया कि जैसे ही मौसम बदला तो पहाड़ों में लगातार बर्फबारी होती रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अलर्ट के बाद भी जो बीआरओ के वहाँ पे टीम है वो सतर्क नहीं रही। जो मजदूर, जो 55 मजदूरों को लेकर जो ठेकेदार वहाँ पे गया वो सतर्क नहीं रहा। और जहाँ पे कि ग्लेशियर पॉइंट होते हैं, पहले ही इन ग्लेशियर पॉइंटों को चयनित किया जाता है और वहाँ पे जाके कैंप में 55 लोगों को वहाँ पे ठहरा दिया गया। और उसके बाद अचानक से एक हिमखंड टूटता है और वो उनके कैंप में पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये निकल कर आ रहा है कि ये मजदूर वहाँ पे केवल इसलिए गए थे कि ये बद्रीनाथ धाम से आगे जो माना पास का जो इलाका है वहाँ पे बर्फ हटाएंगे। मैनुअली तरीके से बर्फ हटाने के लिए बीआरओ ने ये स्पेशल मजदूरों को कुछ दिन पहले ही बद्रीनाथ धाम में बुलाया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जबकि इन दिनों बद्रीनाथ धाम में कहीं भी बीआरओ का कोई भी निर्माण कार्य नहीं चल रहा है, पूरा काम बंद है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी हुई थी। जिला प्रशासन ने जो मास्टर प्लान का काम चल रहा था वहाँ के मजदूरों को भी सुरक्षित स्थानों पर ठहरा दिया गया, पहले ही ठहरा दिया था, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी है। तो ऐसे में ये लोग वहाँ पे क्यों इनको वहाँ पे भेजा गया 55 लोगों को? कहीं ना कहीं बीआरओ की कार्यप्रणाली पर सीधे सीधे अब सवाल उठ रहे हैं कि 55 लोगों को आपने 5 से 6 फीट बर्फ हटाने के लिए मैनुअली तरीके से, वो भी सीमावर्ती इलाकों में जहाँ की अभी पहुंच पाना नामुमकिन है, उसके लिए एक स्पेशल ठेकेदार के मजदूरों को वहाँ पे पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है और प्रशासन कह रहा है जिससे भी लापरवाही हुई है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन सबसे पहले उन मजदूरों को बचाया जाएगा जो अभी वहाँ पे फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो कार्रवाई का जो ये विषय है ये सेकेंडरी हो जाता है और पहली जो प्राथमिकता है ये बाकी के जो लापता मजदूर बताए जा रहे हैं इनको वहां से निकालने की है, जिसको लेकर इस समय तेजी से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मौसम भी इस समय ठीक बताया जा रहा है और मौसम की ठीक होने की वजह से ही लगातार जो है सेना के हेलीकॉप्टर वो उड़ान भर पा रहे हैं। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ के यहाँ पर दमान तैनात हैं, जो यहाँ जो मजदूर फंसे हुए हैं
लापता हो रखे हैं उनको जल्द से जल्द निकाल के अस्पताल पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आपने सुना, जिन्होंने प्राथमिकता बताई है। सरकार की प्राथमिकता पहले मजदूरों को अस्पताल पहुंचाने की है, उनको सुरक्षित और समुचित इलाज देने की है, जिस पर जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी फोन पर लगातार ले रहे हैं।